दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखें। जिन्हें बिल्कुल भी हिंदी पढ़ना नहीं आता है वह इस क्लास को ज़रूर से देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी स्वर वर्ण को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। हिंदी स्वर वर्ण दोस्तों, हम आपको बताएं कि छोटा आ से लेकर आहा तक होते हैं। ये जो हैं हिंदी स्वर वर्ण होते हैं, और हिंदी स्वर वर्ण जो छोटा आ से लेकर आहा तक है, इन्हीं की मात्राएं होती हैं जो हम लोग प्रयोग करके हिंदी आसानी से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी स्वर वर्ण को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो हमारे साथ पढ़ें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। एक बार आप इन्हें फिर से रिवीजन करें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। अब हम हिंदी व्यंजन वर्णों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। हिंदी व्यंजन वर्ण जो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं दोस्तों, का से लेकर ज्ञा तक। अब हम इन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आप भी हमारे साथ इन्हें पढ़ने का अभ्यास करें और पीछे से इन्हें दोहराएं। तो पढ़ेंगे का, खा, गा, घा, अंघ, चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। अब देखें, ये तीनों शा हैं। इसे हम पढ़ेंगे तालव्य शा, और इसे पढ़ेंगे मूर्धन्य शा, और इसे हम पढ़ेंगे दंत शा। आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला है तालव्य शा, ये है मूर्धन्य शा, और ये है दंत शा। तो ध्यान रखेंगे, हैं तीनों ही शा, लेकिन ये तालव्य शा है, ये मूर्धन्य शा है, और ये दंत शा है। अब पढ़ेंगे हा, छा, त्रा, ज्ञा। आप इन्हें नोट भी कर लें और नोट्स भी बना लें। अब हम दोस्तों स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं की बनावट को समझेंगे, और जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग करना और सही से उनका उच्चारण करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से देखें और ध्यान से आज की इस क्लास को समझें। तो पहले देखें आप छोटा आ। छोटा आ की कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि छोटा आ की कोई भी दृश्य मात्रा नहीं है। अब जैसे हम ये पढ़ेंगे का, तो देखें का के साथ आ की उच्चारण हो रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है। जैसे ये है आधा का प्लस आ,
तो इसे हम कहेंगे का। इसी तरह दोस्तों एक और व्यंजन वर्ण लें, जैसे ये है आधा ख और प्लस आ, मीन्स इसमें आ का भी उच्चारण हुआ। आ का उच्चारण भी जोड़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे खा। यदि इसमें आ का उच्चारण नहीं होता तो ये आधा ख रहता, इसमें आ का उच्चारण नहीं होता तो आ की कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है दोस्तों। ये जो है सभी व्यंजन वर्णों में अदृश्य रूप में रहता है। जैसे आप देखें, इन्हें पढ़ने का अभ्यास देखें, एक बार करेंगे फिर से। शा, हा और पा, ना, दा, था, णा और ड। तो सभी में देखें आप भा, मा, सभी में आ का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए आ की कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है। अब देखें बड़ा आ की मात्रा की बनावट देखें आप कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई रहती है। देखें आप, ये है का और का में यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है दाईं ओर। अभी तक दोस्तों ये का है का, और जैसे ही इसमें बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग होगा तो ये हो जाएगा का। इसका उच्चारण थोड़े लंबे समय के लिए होगा। अब देखें दोस्तों, ये है खा और अभी तक दोस्तों ये खा है और जैसे ही इसमें हमने बड़ा आ की मात्रा लगाई तो ये हो गया खा। तो अब हम देखेंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखें छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो है दोस्तों व्यंजन वर्ण के बाईं ओर लगी हुई रहती है। देखें आप मात्रा की बनावट देख चुके हैं, अब इसका प्रयोग करेंगे। देखें ये का है और अभी तक का है, अब हम दाईं जो है इसको बाईं ओर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो बाईं ओर हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया और इसका उच्चारण होगा की, थोड़े समय के लिए होगा की। अब देखें यह है खा और खा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे बाईं ओर यहाँ पर। अब हम इसे पढ़ेंगे खी। अब देखें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई होती है। छोटी ई की मात्रा बाईं ओर ऐसे लगेगी और बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर दाईं ओर लगेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह। तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यह है का और का पर यहाँ पर हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया तो ये हो गया की। देखें ये है की। अब देखें कि ये है का और का में छोटी ई की मात्रा यहाँ पर और का में बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर ऐसे लगेगी। दोनों को एक बार देखें। अब इनका दोनों का उच्चारण एक साथ करेंगे। ये है की और ये है की। देखें फिर से, ये है की और ये है की। फिर से देखें एक और उदाहरण से हम लोग समझेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। यह है खा और ये है खा। अब खा में हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे बाईं ओर और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे दाईं ओर। अब देखें इसका उच्चारण करेंगे तो ये है खी और ये है खी। क्या है? ये है खी और ये है खी। एक जो छोटी ई का जो मात्रा है उसका उच्चारण थोड़ी कम समय के लिए होगा और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण थोड़े ज़्यादा समय के लिए होगा। आई होप आप लोग छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग और उसकी बनावट को सीख गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ लिया है। अब हम छोटो ऊ की मात्रा को देखेंगे तो छोटो ऊ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है
और ये व्यंजन वर्ण कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसके नीचे लगी हुई होगी। देखें आप, ये है का और का पर यहाँ पर ऐसे छोटो ऊ की मात्रा लगी हुई होगी, तो हम इसका उच्चारण करेंगे कू। क्या करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे कू। अब देखें, एक और उदाहरण से समझें। यह है खा और खा में यहाँ पर छोटो ऊ की मात्रा लगाएंगे नीचे कुछ इस तरह और इसका उच्चारण करेंगे खू। इसी तरह आप कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। ये देखें, गा और गा में यहाँ पर ऐसे प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा गू। अभी हम 12 खड़ी पढ़ेंगे तो आपको और आसानी से सभी मात्राओं का प्रयोग और उसका उच्चारण आसानी से समझ में आएगा। अब देखें, बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे। बड़ो ऊ की जो मात्रा है वह कुछ इस तरह होती है, छोटो ऊ की मात्रा से अपोजिट होती है। ये छोटो ऊ की मात्रा है, सॉरी एक बार फिर से बना लेते हैं। ये है छोटो ऊ की मात्रा और ये है बड़ो ऊ की मात्रा। तो छोटो ऊ की मात्रा से अपोजिट साइड के लिए जा रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये छोटो ऊ की मात्रा है और ये बड़ो ऊ की मात्रा है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। देखें, ये है का और का में बड़ो ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कू। इसी तरह ये है खा और खा में बड़ो ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा खू। अब देखें दोस्तों, एक साथ छोटो ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को प्रयोग करेंगे हम का के ऊपर और उसका उच्चारण समझेंगे। तो ये है का और का में छोटा ऊ की मात्रा कुछ इस तरह लगाएंगे व्यंजन वर्ण के नीचे, और का में बड़ा ऊ की मात्रा कुछ इस तरह लगाएंगे व्यंजन वर्ण के नीचे। अब इसका उच्चारण करेंगे एक साथ। तो देखें, ये है कू और यह है कू, यह है कू और यह है कू। छोटा ऊ का उच्चारण कुछ कम समय के लिए होगा और बड़ा ऊ का उच्चारण कुछ ज़्यादा समय के लिए होगा और इसकी ध्वनि थोड़ी लंबी खींचेगी। जैसे देखें आप, कू कू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे छोटा ऊ और बड़ो ऊ की मात्रा की बनावट और उनका प्रयोग और उच्चारण। अब हम देखेंगे री की मात्रा। री की मात्रा कुछ इस तरह होती है। ये कुछ कैपिटल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसकी सी की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये जो है दोस्तों री की मात्रा होती है और ये व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पर देखें, का और का में यहाँ पर री की मात्रा क्री, और यह है खा और खा में यहाँ पर री की मात्रा ख्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और कि ये जो है री की मात्रा, इसका प्रयोग हम लोग 12 खड़ी में नहीं करते हैं, इसीलिए हम जो है इसे कहते हैं 12 खड़ी, क्योंकि ये वैसे तो ये 13 वर्ण हैं, लेकिन हम री की जो है मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं 12 खड़ी। क्योंकि री का जो मात्रा है री की, उसका प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं, कई जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें री की मात्रा का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे ये काम आएगा। तो अब देखें, ए की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगी हुई होती है दोस्तों। और ये ए की मात्रा और ए की मात्रा ये है। ए की मात्रा में एक पाई लगी हुई होती है और ए की मात्रा में 2 पाइयाँ होती हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों की बनावट को समझ लें आप। ये है ए की मात्रा और ये है ए की मात्रा। यहाँ पर देखें आप, ए अब इनका प्रयोग करेंगे हम, तो आप लोग ध्यान से देखें। यह है का और का में यहाँ पर हम ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसे पढ़ेंगे के, और का में ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसे पढ़ेंगे कै। यह है के, यह है कै। आगे देखें एक और उदाहरण। यह है खा और खा में ए की मात्रा लगाई तो यह है खे, और यह है खा में ए की मात्रा लगाई तो ये हो गया खै। ध्यान रखेंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ए की मात्रा और ए की मात्रा। अब हम ओ की मात्रा की बनावट को देखेंगे। ओ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। ये जो है ए की मात्रा की ही तरह होती है,
एक ही मात्रा में एक पाई है, लेकिन इसमें एक यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन भी बनी हुई होती है और ऊपर एक ही मात्रा की तरह एक पाई लगी हुई होती है। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक की मात्रा और ओ की मात्रा में आप लोग देख लें, ये है ए की मात्रा और ये है ओ की मात्रा। देखें आप, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखें, हम प्रयोग करेंगे इसका ओ का के ऊपर, तो ये है का और का में यहाँ पर देखें ये ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा को। अब देखें ये है खा और खा में यहाँ पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा खो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है, देखें आप। अब ओ और औ की मात्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। देखें, पहले ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। ओ की मात्रा में एक पाई ऊपर है और औ की मात्रा में दो पाई ऊपर हैं और यहाँ पर एक एक स्टैंडिंग लाइन है। ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम औ का प्रयोग करेंगे का के ऊपर, तो ये देखें का और का में यहाँ पर औ की मात्रा लगाएंगे, ये तो हो जाएगा कौ। और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर दोनों लगते हैं, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये भी ध्यान में रखना है। कहाँ पर लगेंगी, तो ये जो हैं दाईं ओर लगेंगी। अब देखें, ये जो ओ है और औ है ये दोनों दाईं ओर ही लगेंगी। अब देखें, ये काप के ऊपर हमने प्रयोग कर लिया है। अब हम खा के ऊपर प्रयोग करेंगे औ का, तो देखें औ की मात्रा ये है खौ। इसी तरह अब देखें ये है गा और गा में यहाँ पर औ की मात्रा लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे गौ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अब अंग की मात्रा देखें। अंग की मात्रा एक डॉट होता है और ये जो है व्यंजन वर्ण के ऊपर लगा हुआ होता है। जैसे ये का है और का के ऊपर यहाँ पर डॉट लगेगा तो ये अंग की मात्रा होगी, इसे पढ़ेंगे कंघ। और इसे दोस्तों अंग की मात्रा भी कहते हैं और इस डॉट को हम अनुस्वार बिंदु भी कहते हैं। तो इसका जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे इसका विस्तार से। तो अब देखें ये है आहा। आहा की मात्रा ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई होती है, कुछ इस तरह। आप देखें ये का है और का में यहाँ पर आह की मात्रा लगी हुई है। ये प्रायः दोस्तों संस्कृत के ही शब्दों में पाई जाती है। तो संस्कृत में आप आह की मात्रा का प्रयोग देखेंगे। आई होप आप लोग सभी मात्राओं की बनावट और उनका प्रयोग करना और उनका उच्चारण सीख गए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम हिंदी 12 खड़ी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अभी हमने जितनी भी मात्राएं उनकी बनावट को सीखा, उनका प्रयोग करना सीखा और उनका उच्चारण भी करना सीखा। अब सभी व्यंजन वर्ण हैं का से ज्ञ तक, उनमें इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करेंगे, आ से लेकर आह तक। और इसी को हम लोग हिंदी 12 खड़ी कहते हैं। कई दोस्त हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है हिंदी 12 खड़ी को रटते हैं। रटना नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से इन मात्राओं को जो अभी हमने आपको सिखाई हैं इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करना है बस। और हिंदी 12 खड़ी आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी और आप लोग इनको रटेंगे नहीं, बस बहुत ही ट्रिक से आप लोग इनको समझेंगे। तो अब पढ़ेंगे। देखें आप, ये है क और का में आपको हमने बताया था कि आ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो है क, ख, ग, घ, च, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं और इसमें आ की जो है ध्वनि आई है, मीन्स उच्चारण हो रहा है का प्लस आ का। तो आप देखें अब ये है का, यह है क, यह है का।
और का में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, ये देखें यहाँ पर। और ये है की, तो ये देखें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और यह है की, यहाँ पर देखें ये है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। और ये है कू, यहाँ पर देखें ये छोटो ऊ की मात्रा लगी हुई है। और यह है कू, यहाँ पर देखें दोस्तों ये बड़ो ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब देखें ये है के, यहाँ पर ऊपर देखें यह ए की मात्रा लगी हुई है। और ये है कै, तो देखें यहाँ पर ये जो लगी हुई है आय की मात्रा कुछ इस तरह है। और ये देखें को, यहाँ पर देखें ओ की मात्रा लगी हुई है कुछ इस तरह। और यह है कौ, यहाँ पर देखें आप का के पीछे आओ की मात्रा कुछ इस तरह लगी हुई है। अब यहाँ पर देखें अंग की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर आह की मात्रा लगी हुई है। जो अभी हमने आप लोगों को हिंदी स्वरवर्ण और उनकी मात्राओं का प्रयोग करना सिखाया था, बस इन्हीं का प्रयोग करेंगे और हिंदी 12 खड़ी को हम लोग आसानी से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आप भी हमारे साथ इनको पढ़ने का अभ्यास करें तो पढ़ेंगे क, का, की, कू, के, काय, को, काओ, कन, कहा। अब हम खा की 12 खड़ी पढ़ेंगे तो ख, खा, खी, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खन, खा। अब हम गा की 12 खड़ी पढ़ेंगे गा, गी, गू, गे, गाए, गो, गाओ, गन, गहा। अब हम दोस्तों घा की 12 खड़ी पढ़ेंगे तो घ, घा, घी, घू, घे, घाए, घो, घाओ, घन, घा। अब हम दोस्तों चा की 12 खड़ी पढ़ेंगे तो च, चा, ची, चू, चे, चाय, चो, चाओ, चन, चह। अब दोस्तों हम छा की 12 खड़ी पढ़ेंगे छ, छा, छी, छू, छे, छे, छो, छाओ, छन, छ। अब हम दोस्तों जा की 12 खड़ी पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें ज, जा, जी, जू, जे, जय, जो, जाओ, जन, जह। अब हम झा की 12 खड़ी पढ़ेंगे झ, झा, झी, झू, झे, झय, झो, झाओ, झन, झा। अब हम टा की 12 खड़ी पढ़ेंगे ट, टा, टी, टू, टे, टाए, टो, टाओ, टन, टह। अब हम ठा की 12 खड़ी पढ़ेंगे ठ, ठा, ठी, ठू, ठे, ठाए, ठो, ठाओ, ठन, ठा। अब हम डा की 12 खड़ी पढ़ेंगे ड, डा, डी, डू, डे, डाए, डो, डाओ, डन, ढ। हम ढा की 12 खड़ी पढ़ेंगे ढ, ढा, ढी, ढू, ढे, ढाए, ढो, ढाओ, ढन, ढा। अब हम दोस्तों ता की 12 खड़ी पढ़ेंगे त, ता, ती, टू, ते, तय, तो, ताओ, तन, तहा। अब दोस्तों हम था की 12 खड़ी पढ़ेंगे थ, था, थी, थू, थे, थाए, थो, थाओ, थन, था। अब दोस्तों हम दा की 12 खड़ी पढ़ेंगे द, दा, दी, डू, दे, दाए, दो, दाओ, दन, दहा। अब हम दोस्तों धा की 12 खड़ी पढ़ेंगे ध, धा, धी, धू, धे, धय, धो, ढाओ, धन, ध। अब हम दोस्तों ना की 12 खड़ी पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें न, ना,
नी नी, नू नू, ने नए, नो नौ, नन नहा। अब दोस्तों हम पा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। प पा, पी पी, पू पू, पे पै, पो पाओ, पन पहा। अब हम दोस्तों फ की 12 खड़ी पढ़ेंगे। फ फा, फी फी, फू फू, फे फै, फो फाओ, फन फा। अब दोस्तों हम बा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। ब बा, बी बी, बू बू, बे बै, बो बाओ, वन बहा। अब दोस्तों हम भा की 12 खड़ी पढ़ेंगे, तो आप भी पढ़ें। भ भा, भी भी, भू भू, भे भै, भो भाओ, वन भा। अब दोस्तों हम माँ की 12 खड़ी पढ़ेंगे, तो आप भी पढ़ें। म मा, मी मी, मू मू, मे मैं, मो माओ, मन महा। अब दोस्तों हम या की 12 खड़ी पढ़ेंगे, तो आप भी पढ़ें। या, ई ई, यू यू, ए आए, यो याओ, यन यहा। अब दोस्तों हम रा की 12 खड़ी पढ़ेंगे, तो आप भी पढ़ें। र रा, री री, रू रू, रे राय, रो राओ, रन रहा। अब हम ला की 12 खड़ी पढ़ेंगे। ल ला, ली ली, लू लू, ले लाए, लो लाओ, लन लहा। अब हम वा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। ब वा, वी वी, वू वू, वे वाए, वो वाओ, वन वहा। अब हम तालव्य शा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। श शा, शी शी, शू शू, शे शाए, शो शाओ, शन शहा। अब हम मूर्धन्य शा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। श शा, शी शी, शू शू, शे शाए, शो शाओ, शन शहा। अब हम दंत सा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। सा सा, सी सी, सू सू, से सय, सो सौ, सन सहा। अब हम दोस्तों हा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। ह हा, ही, हु हू, हे हाय, हो हाओ, हन हा। अब हम छ की 12 खड़ी पढ़ेंगे। छ छा, शी शी, शू शू, शे शय, शो शाओ, शन शहा। अब दोस्तों हम त्रा की 12 खड़ी पढ़ेंगे। त्र त्रा, त्रि त्री,त्रु त्रु, त्रे त्रय, त्रो त्रौ, त्रन त्रह। अब दोस्तों हम ज्ञा की 12 खड़ी पढ़ेंगे और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हम पढ़ेंगे ज्ञ ज्ञा, गी गी, गु गु, गे ग्याय, ग्यो ग्याओ, ज्ञन ग्यहा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी शुरुआत से पढ़ना लिखना सीखा। आई होप आप लोगों ने भी बहुत ही ध्यान से आज की इस क्लास को देखा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको ऐसी ही क्लास समय से मिलती रहें। तो दोस्तों मिलती हैं अगली ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।